जंतर मंतर पे खड़े हैं और आज हमारे यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई हैं, इनके मोहम्मद आजम खान को रिहा करें और आपने लिखा हुआ सर उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत दो। ये आखिर में एक तख्ती लेकर आप जंतर मंतर पे क्यों पहुंचे? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अख्तर अली। अख्तर अली जी, आखिर में इन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया जो ये बंद है? आप इनसे इंसाफ की मांग रहे हैं, इनसे रिहा की मांग रहे हैं? इंसाफ के आगे से इन्होंने गुनाह क्या करा था इन्होंने? अच्छा, जेल में बंद किया इन्होंने। हाँ एक अच्छे नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, हाँ, तो इनको बंद तो नहीं करना चाहिए था ना। अच्छा। झूठे मुकदमे लगा दिए इनको। तो सरकार कहती है कि ये कहीं ना कहीं जो देश विरोधी नारा लगाते हैं और भड़काने का काम करते हैं। देश विरोधी नारे तो और भी लगा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बंद करा? अच्छा, कितनों लगा देश विरोधी नारे, आज तक किसी को बंद नहीं करा। हाँ तो इन्हें क्यों बंद करा? हाँ। ये मुस्लिम नेता इसलिए बंद कर दिया? नहीं, आपने देखा होगा कई बार कन्हैया कुमार को भी अरेस्ट किया था। नहीं, कन्हैया कुमार को अरेस्ट करा, फिर बंद क्यों ना? अरेस्ट कर ले, छोड़ दिया। अच्छा, इन्हें तो बंद ही कर दिया। हाँ। तो ये क्या है? ये द्वेष वरना राजनीति जो हो रही है, गलत राजनीति हो रही है। तो आपको लग रहा है कि ये राजनीति के शिकार हाँ, हुए? बिल्कुल राजनीति की। तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाकई में देश की जो गतिविधियां हैं या भड़काने का काम करते हैं या फिर दंगा फिसाद भड़काने का काम करते हैं, जिससे कि सरकार ने इन्हें अंदर करने का काम किया? आपको जानकारी होगी, आजम खान साहब 10 बार लगातार विधायक रहे, हाँ, एक बिल्कुल बार रहे। राज्यसभा सांसद रहे, हाँ। और वर्तमान में लोकसभा के सांसद भी रहे। हाँ। 2019 तक उन पर कोई एक मुकदमा कायम नहीं था। हाँ। 2019 के बाद जैसी लोकसभा सांसद बने, हाँ। उसके बाद सरकार ने एक अपनी विचारधारा के रूप में हाँ। इन पे कई सौ मुकदमे लगा दिए। बकरी अच्छा। चोरी, भैंस चोरी। हाँ। एक ऐसे व्यक्ति के साथ तो ये भी आरोप है कि आजम खान ने जो है खुद मुसलमानों की ही जमीन हड़पी है, उसमें निकल के आए थे। 10 साल पहले उसे पेमेंट कर दी, उसके बाद सरकार मुकदमे करा रही है, झूठे मुकदमे करा रही है। अच्छा। तो हमारी मांग ये है कि तो जो मुस्लिम लोग आगे आए हैं कि भाई हमारी भी जमीन हड़प रखे हैं, कि वो झूठे वे मुकदमे? सब झूठे सरकार के लोग हैं। वो सरकार ने झूठे मुकदमे उन पर लगवाए हैं, उसी के ब्याह पर उन्हें जेल में डाला गया। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि आजम खान साहब बिल्कुल सही थे? बिल्कुल सही थे। उन्होंने वो- कौम के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई है वो हाँ। बहुत बड़ी है। हाँ। उसमें हिंदू मुस्लिम के सभी के लिए उन्होंने सभी के पढ़ते यूनिवर्सिटी हैं। बनाई। हाँ। सभी के पढ़ते हैं। हाँ। उन्हें सरकार ने साजिश के तहत फंसाया गया और हम मांग करते हैं सरकार से इसकी सही जांच करा करके उन्हें रिहा किया जाए। रिहा किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि आज जंतर मंतर पे जो उत्तर प्रदेश के मंत्री थे आजम खान जी, जिनको सरकार ने कहा कि जो इनकी यूनिवर्सिटी है वो भी अवैध है और इन्होंने कहे हजारों लोगों की जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा किया, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि जो भी मुकदमे थे, जो भी था, उसका सब पेमेंट करने के बाद वो फर्जी मुकदमे उनके ऊपर डाले गए और कहीं ना कहीं उनकी यूनिवर्सिटी को भी क्षतिग्रस्त करने का काम किया और उनको साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। और आज इनकी मांग है कि आजम खान जी को रिहा किया जाए। तो आपकी भी यही मांग है सर? जी सर, बिल्कुल यही मांग है। जो उन पे मुकदमे उनकी सही तरीके से जांच हो और आजम खान बिल्कुल रिहा होने चाहिए। हाँ। क्योंकि एक बहुत अच्छे नेता हैं वो। हाँ। और बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है, हाँ। बीजेपी सरकार बनते ही इन पर जितने झूठे आरोप लगा दिए गए हाँ। कि जो मुकदमे उन पे भी नहीं थे वो भी जबरदस्ती उन पर लगा दिए गए। तो आपके अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, तो आज वो उनकी आवाज कहीं ना कहीं तो दबी है, साफ अखिलेश शब्दों जी में ने दिखाई दे रहा है। उठाई है अखिलेश जी ने आवाज, ऐसी हाँ। नहीं है कि दबी है। अखिलेश जी ने भी आवाज उठाई थी इसकी। हाँ। उनका भी संसद में भी उन्होंने उनका जिक्र नाम लेके संसद में भी आवाज उठाई थी। हाँ। ऐसी नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आवाज दबाई है। हाँ। लेकिन मैं कहने का मतलब असली वजह यह है हाँ। कि ये बीजेपी जब से गवर्नमेंट सरकार बनी है, अच्छा। तब से ही कोई किसी के झूठे आरोप और यूनिवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके इन पे मुकदमे लगा के इनको जेल में डाला गया। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि साजिश के तहत फंसाया? बिल्कुल फंसाया तो गया। आपको क्या लग रहा है कि 2027 में जो अब इलेक्शन है इसमें काफी असर पड़ेगा क्या? चल बिल्कुल असर पड़ेगा और 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी। आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। पीडीए का नारा है, जुड़े हुए हिंदू, हाँ। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ। और इंशाल्लाह ये इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पीडीए की क्योंकि सरकार जो बहुमत लोग में बनने में जा रही है। जो लोकसभा में देखने को मिला उससे तो काफी माहौल जरा खराब हो गया था। बीजेपी के अंदर एक दहशत हो गई थी। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है भारत में, और हाँ। मिशन 2027 में पीडीए इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, 2027 के अगले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होंगे। तो यानी आपने सोच लिया कि अगले मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव जी बिल्कुल होंगे जी, 2027 और उसके का। बाद आजम खान जी को पूरी जांच पड़ताल होगी और फिर उनको न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय जो मिलेगा अभी नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं तो मिलेगा। हम आपको इसी के साथ साथ हम आपको एक छोटा सा शब्द शेयर, बुरा मत माना, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक छांगुर बाबा गिरफ्तार हुए ऊपर जलालुद्दीन, जिनको पीर बाबा भी कहे जाते हैं। तो जो उनकी मुहिम थी उससे आप कहीं सहमत हैं? हम जो किसी से पकड़ा सहमत गया। नहीं है। सरकार जो आदमी गलत काम कर रहा है हाँ। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर झांगुर बाबा ने ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई प्राकृतिक का व्यक्ति है, हाँ। सरकार उसके साथ सही काम कर रही है। अच्छा। करना भी चाहिए ऐसे लोगों अच्छा, के खिलाफ। यानी आप उसका समर्थन नहीं करते? हम ऐसे किसी अगर व्यक्ति सच में वो धर्म परिवर्तन का काम करते हैं और जो करोड़ों रुपया धर्म परिवर्तन पे खर्च करते हैं, अगर हमारी ये मांग, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर वो 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो मीडिया रिपोर्ट बता रही, अगर वो पैसा सच में किसी गरीब मुसलमान का घर बनाने में, किसी गरीब मुसलमान के बच्चों को शिक्षा देने में खर्च करते तो वो बेटर था, या हिंदू लड़की को फंसाना, धर्मांतरण करना बेटर है? देखो वो बेटर था, उसको हम क्लियर बता रहे हैं आपसे, वो बेटर ही था। हाँ। लेकिन धर्म का मसला एक अलग आ गया। हाँ। जो धर्म परिवर्तन करेगा उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। वो जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, गुनाहगार है। ये बात हकीकत है। लेकिन जो बिना, जो बेगुनाह है, जो बेगुनाह है उसको रिहा होना चाहिए। होना जो चाहिए। बेगुनाह है, जो गुनाहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ये तो सच्चाई आप है। उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते? बिल्कुल हम उसका किसी चीज का समर्थन नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, धर्म से किसी भी परिवर्तन, धर्म से धर्म हो, को लेके मतलब नहीं है, चाहे हाँ। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का। हम उसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। हाँ। जो गलत है वो गलत है, हाँ, बस। आप बिल्कुल भी छांगुर बाबा का समर्थन नहीं करते, ये किसी भी बाबा का, हिंदू हो या मुस्लिम हिंदू हो या मुस्लिम, हम जो गलत है हम किसी बाबा का समर्थन में नहीं करते हैं? नहीं करते। लेकिन जो धर्म की राजनीति करेगा या धर्म गुरु के मामले पर धर्मांतरण करेगा, चाहे वो हिंदू हो या कोई मुस्लिम भी हो, हो, हाँ। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल वो किसी की भी मामला हो, बहन बेटी सबकी बराबर है, सबकी हिंदू बराबर। या मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल। धर्म के नाम पर ना राजनीति होनी चाहिए, हाँ। सिर्फ उसे सजा होनी चाहिए। कल अगर ऐसा कोई बाबा, चाहे हिंदू में हो या मुस्लिम, किसी में भी हो, किसी भी जाति में, जो इस तरह की राजनीति करता है, जो इस तरह के एक दूसरे के धर्म पे अटैक करने की कोशिश करता है, उस पे कार्रवाई होनी होनी चाहिए। चाहिए। उसका आप समर्थन नहीं करते। कोई नहीं करता। लेकिन आज आप जो तख्ती लेके आए हैं वो है आजम खान जी के लिए, और एक ये दूसरे है उमर खालिद सरजिल इमाम, जो अभी तक बंद है, पिछले कई वर्षों से लगातार कई वर्षों हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि समय हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी मुस्लिम युवा भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं। ये कहते हैं कि गलत काम का हम कतई समर्थन नहीं करते। अभी ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के अंदर आया था छांगुर बाबा का, जो कहीं ना कहीं उसको बताया था कि इसने काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर दी और धर्मांतरण का काम करता, तो ये कहते हैं उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी से लेकर पैसा से लेकर सब कुछ सरकार को जब्त कर ले। अगर वो हकीकत में ये काम करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। लेकिन जो सही लोग हैं, जो आजम खान जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा काम किया है, आज वो किसी न किसी केसों में बंद है, उनको सरकार छुड़ाए, उसका हम समर्थन करते हैं, आजम खान जी का समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसे ढोंगी बाबाओं का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसका हम कतई समर्थन नहीं करते हैं और गलत काम का समर्थन नहीं करते हैं। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या इन लोगों की जो ये मांग है ये जायज़ है, और जिस तरह से ये जो भी धर्म परिवर्तन करता है या जो अन्य कामों में लिप्त होता है, उसका ये कतई समर्थन नहीं करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं सूरज नेगी, जंतर मंतर, दिल्ली।